सावन के पहले सोमवार की रहस्यमयी कथा भाग एक। कहते हैं कि भगवान शिव तक पहुंचने के लिए न सोने का मुकुट चाहिए, न चांदी का कलश और न ही महंगे चढ़ावे। उन्हें चाहिए केवल एक सच्चा हृदय। लेकिन क्या सच में केवल सच्ची भक्ति इंसान की किस्मत बदल सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी भगवान शिव के प्रति आस्था और भी गहरी हो जाए। ये कथा एक ऐसे युवक की है जिसने भगवान शिव को कुछ भी नहीं चढ़ाया, फिर भी महादेव ने उसे अपना सबसे प्रिय भक्त बना लिया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम माधव था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और जीवन चलाने के लिए वह कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचता। गांव के लोग उसे गरीब कहकर बुलाते थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, मेहनत कर, तभी कुछ मिलेगा। माधव मुस्कुरा देता। वह किसी से बहस नहीं करता। उसके लिए हर सुबह की शुरुआत AUM नमः शिवाय से होती थी। समय बीतता गया। फिर सावन का महीना आया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। मंदिर सज रहे थे। लोग दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र और फूल खरीद रहे थे। लेकिन माधव के पास केवल एक लोटा पानी और 3 बेलपत्र थे। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, भोलेनाथ, मेरे पास बस इतना ही है। अगर मेरा मन सच्चा है तो इसे स्वीकार कर लेना। सावन के पहले सोमवार की सुबह वह नंगे पैर मंदिर के लिए निकल पड़ा। रास्ता पहाड़ों से होकर जाता था। हल्की बारिश हो रही थी। पक्षियों की आवाज और दूर मंदिर की घंटियां वातावरण को और भी दिव्य बना रही थीं। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु की सांस तेज चल रही थी। उनके होंठ सूख चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। माधव ठिठक गया। उसने अपने हाथ में रखा लोटा देखा। यही पानी वह भगवान शिव को चढ़ाने वाला था। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया कि अगर यह पानी दे दिया तो मंदिर में क्या चढ़ाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके मन से आवाज आई, यदि कोई प्यासा सामने खड़ा हो तो पहले उसकी प्यास बुझानी चाहिए। माधव ने बिना देर किए पूरा लौटा साधु को दे दिया। साधु ने पानी पिया। उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने जो दिया है उसका फल तुम्हें समय आने पर अवश्य मिलेगा। यह कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए। माधव मंदिर पहुंचा। उसके हाथ खाली थे। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महादेव, मैं आपके लिए जल भी नहीं ला सका। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। उसने खाली हाथ ही प्रणाम किया और चुपचाप वापस घर लौट आया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस रात गांव में तेज बारिश हुई। बिजली चमक रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। माधव अपनी झोपड़ी में सो गया। आधी रात के समय अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। माधव! उसने आंखें खोलीं, लेकिन सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। सावन के पहले सोमवार की रहस्यमयी कथा भाग 2। माधव। आवाज फिर सुनाई दी। इस बार वह डर कर उठ बैठा। उसकी झोपड़ी के बाहर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कुछ ही दूर जंगल की ओर एक सफेद प्रकाश दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उसे अपनी ओर बुला रहा हो। माधव ने हिम्मत की और उस प्रकाश के पीछे चल पड़ा। रास्ता अंधेरा था। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद वह एक प्राचीन शिव मंदिर के सामने पहुंचा। ये मंदिर उसने पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर के चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई दे रही थी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। माधव ने जैसे ही मंदिर के भीतर कदम रखा, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुका दिया। तभी वही बूढ़े साधु उसके सामने प्रकट हुए। माधव ने आश्चर्य से कहा, आप आप यहां कैसे? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? माधव ने हाथ जोड़ ली। अचानक मंदिर के भीतर तेज प्रकाश फैल गया। बूढ़े साधु का रूप बदलने लगा। उनके शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी। उनकी जटाएं आकाश तक उठती हुई प्रतीत हो रही थीं। गले में नाग लिपटा था। माथे पर अर्धचंद्र चमक रहा था। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी।
माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था, उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। माधव कांपती आवाज में बोला, महादेव, मैं इस योग्य नहीं हूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्ति का माप धन से नहीं होता, मन से होता है। आज पूरे गांव में अनेक लोगों ने मुझे दूध, घी और सोना अर्पित किया, लेकिन तुमने एक प्यासे प्राणी में मेरा रूप देखकर अपना सब कुछ दे दिया। यही सच्ची पूजा है। माधव रो पड़ा। उसने भगवान शिव के चरणों में सिर रख दिया। महादेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में अहंकार आ गया, उसी दिन मेरी कृपा भी दूर हो जाएगी। इतना कहते ही पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। अगले ही क्षण सब कुछ शांत हो गया। माधव की आंख खुली। वह अपनी झोपड़ी में था। उसे लगा शायद यह केवल एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथों पर गई। उसकी हथेली में 3 ताजे बेलपत्र रखे थे। उनसे दिव्य सुगंध आ रही थी। माधव समझ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। सुबह होते ही वह मंदिर पहुंचा। उसने उन्हीं बेलपत्रों को भगवान शिव को अर्पित किया। उस दिन उसके मन में एक अलग ही शांति थी। कुछ दिनों बाद गांव का एक बड़ा व्यापारी वहां आया। उसे अपने खेतों और काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। गांव के कई लोगों ने अपने नाम बताए, लेकिन व्यापारी ने कहा, मैंने सुना है इस गांव में एक युवक है जो कभी झूठ नहीं बोलता। मैं उसी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। सब लोग हैरान रह गए। वह युवक माधव ही था। यहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हुई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। महादेव अपने भक्तों को वरदान देने से पहले उनकी निष्ठा की परीक्षा अवश्य लेते हैं। और माधव के सामने अब ऐसी परीक्षा आने वाली थी जिसमें धन, लालच और विश्वास तीनों आमने सामने खड़े होने वाले थे।